नमस्कार। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं कि हमारे ग्रुप क्राइम फ्री भारत पर बहुत हॉट चर्चाएं हो रही हैं और हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि क्राइम फ्री भारत और एक समर्थ और निरोगी और दीर्घायु भारत पैदा करने के लिए, एक विश्व गुरु भारत पैदा करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना होगा। यहाँ हमें इस बात से पूर्णतः सतर्क रहना होगा कि हमें एक दूसरे की विचारधारा बदलने में समय व्यर्थ नहीं करना है। जो जो भी कर रहा है वो उसी काम को करता रहे। इतना ही कहना, जो चारों तरफ के माहौल ने नियम, कानून, व्यवस्था और नेतागिरी के सेटअप के कारण नेगेटिविटी माहौल में पैदी है और आज हर व्यक्ति नेगेटिविटी से पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है, हताश है, विवश है। हम इस बेबसी से बाहर आना है। तो हमारे क्राइम फ्री भारत के जो वॉलंटियर्स हैं, क्राइम फ्री भारत के जो सदस्य हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपया दूसरे की विचारधारा बदलने की कोशिश ना करें। जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है उसे वो सब करने दिया जाए। केवल उसे एनर्जी मॉडल के तहत अपने अंदर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना है, हालात को समझना है। नेगेटिविटी और बेबसी दूर होने पर आपकी सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण आपकी विचारधारा मात्र बदलने से, पॉजिटिविटी मात्र आने से मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप उतने समय में ही आज की तुलना में ज्यादा लाभ कमा पाएंगे। तो जब आप उतने ही समय में ज्यादा लाभ कमा रहे हैं तो आपके लाभ का सौदा है ये। तो जब इस अपने लाभ के सौदा को तो समझ में आना चाहिए। और फिर जो है, आप किसी विचारित करने नहीं जा रहे हैं। क्राइम फ्री भारत का ये मानना है कि जैसे ही आप हो जाएंगे तो आप ऊर्जा के गुण आ जाएंगे। तो मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से, आपके प्रभाव क्षेत्र में आपके ढेर सारे फैसेट, पहला फैसेट आपका है कि आप जो है जाति में पैदा हुए। दूसरा आपका फैसेट है कि आपने कुछ शिक्षा प्राप्त की या कई शिक्षाएं प्राप्त की, उनके साथ आप एलुमनाई हैं। फिर आपने कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन ज्वाइन किया तो उससे जुड़े लोग हैं। फिर आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं तो बहुत सारे सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े होंगे। तो इस तरीके से ये आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट फैसेट्स हैं और हर फैसेट्स में बहुत सारे लोग लंबे समय से आपके जुड़े होंगे, जो आपको जानते होंगे, जो आप में फेथ रखते होंगे, जो आप में श्रद्धा रखते होंगे। जब आप उनको जो उनके पास पहुंचेंगे तो जैसे कोई चुंबक लोहे के पास पहुंचता है तो वो लोहा के प्रत्येक कण अपने ही स्थान पर नॉर्थ साउथ में अलाइन करके चुंबकीय गुण हासिल कर लेते हैं। वैसे ही आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग जो है चुंबकीय गुण हासिल कर लेंगे और फिर उनके प्रभाव क्षेत्र में जो लोग हैं वो उनको चुंबीकृत कर पाएंगे। इस प्रकार ये जो चुंबीकृत करने की श्रृंखला है, इसके माध्यम से यदि हम छोटे से रेखागणित में जाएं कि हम 10 लोगों को प्रभावित करते हैं तो 10 लोगों को करते हैं तो संख्या 10 हुई। दूसरे दिन, तीसरे दिन हम 1000 हुए, चौथे दिन हम 10,000 हुए, पांचवें दिन हम 1 लाख, छठवें दिन हम 10 लाख हुए, सातवें दिन हम 10 करोड़ हुए, सॉरी 8वें दिन हम 10 करोड़ हुए और 9वें। तो सिर्फ हम अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जा करके इस देश का भला कर सकते हैं। और वो भला कैसे होगा, आपको अगले वीडियो दिखाऊंगा। मेरी है कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों पर करिए। अपना क्राइम फ्री भारत का जो है ग्रुप बनाइए अपने नाम का, जिसमें मुझे भी एडमिन रखिए
और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोग जिनको आप ऊर्जा करते जाएं, हर 10 का टारगेट रखिए और 10 को एकीकृत कर उसमें जोड़िए। यदि आप इस क्रम से चलेंगे तो हम 9 दिन में करोड़ जाएंगे। आप उस परिवर्तन की रूपरेखा जमीन पर उठा सकते हैं, जिससे आप किया गया है। देने वाले गुलाम हैं, आपके नियम कानून बनाए थे वो यथावत थोप दिए गए हैं। आपके पुलिस डेमोक्रेसी जो अपने जो है ना साम्राज्य को चलाने के लिए बनाई थी, वो भी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू ने यथावत आपके ऊपर थोप दी। और उसके बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से आपके ऊपर थोप दिया, जो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपकी वोट देने वाले गुलाम की, और जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर वो जो है इतना डरा हुआ है कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी से डरा हुआ है, और ये पार्टियां सही कार्यकर्ता को भी डिफेंड नहीं कर रही हैं, यह अपनी रणनीति से चल रही हैं। तो आम आदमी बेहद ही हुआ प्राणी है जो अपने छोटे छोटे लाभों के लिए जी रहा है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां 5 तरीके से वोट दे रहे हैं, जो है ना टिकट बांट रही हैं। पहले पैसे लेके टिकट बांट रही हैं, जो ज्यादा पैसा देता है उसको दे देते हैं। फिर अपनी ही पार्टी के जो है बड़े नेताओं के बच्चों को दे रही हैं, उनको जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर बना रही हैं। और तीसरा, जाति और आधार पर अयोग्य लोगों को क्षमता रखते हैं उनको पहचान करके अयोग्य व्यक्तियों को टिकट बांट रही हैं। और इसके बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें कोई लाभ नहीं है, तो वो अपने लाभ के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं। और हम लोग जो है दृढ़ता कर उन्हें ना फूल मालाएं पहनाते हैं, उन्हें टिकट भी देते हैं, उन्हें मंत्री भी बनाते हैं, कई बार पैसे भी देते हैं। नेहरू जी ने पूरी आबादी हाथों में बात था, ये बात समझना बहुत जरूरी है। पहले लोग थे जिन्हें ये पिलाई गई कि आपको हमने स्वतंत्रता दिलाई है, जबकि लॉर्ड जो कि प्रधानमंत्री थे 1947 में ब्रिटेन के, जब 1956 में भारत उन्होंने गवर्नर हाउस में जस्टिस चक्रवर्ती थे उनसे चर्चा की, एटली से पूछा, अब जो है आप जीत चुके, कांग्रेस सुख थी, तब आपने क्या गांधी और नेहरू के प्रभाव में जो है आजादी दी या इसका और कोई कारण है? तो उन्होंने कहा नहीं, यह गांधी और नेहरू की कोई भूमिका है तो वो बहुत कम, इट इज। तो फिर उन्होंने बताइए फिर आपने क्यों आजादी दी? तो उसके लिए नाम लिया उसने, उन्होंने आजाद हिंद फौज का नाम लिया। के लिए उन्होंने जो है चारों तरफ जो बगावती तेवर थे, विशेष तौर पर यूथ में, और उसके लिए जो है उन्होंने जो नेवल में विद्रोह हो रहा था, 24 में से 22 बेसिस में विद्रोह हो चुका था। पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार, रेलवे स्ट्राइक का नोटिस दे दिया था। चारों तरफ से जो है यूरोपियन फोर्स की मांग हो रही थी, जो नहीं था। इस बारे में आर्चन लेक क्लॉड, जो कि उस समय कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस थे, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने कई पत्र लिखे। उनके दबाव में और एमआई के दबाव में उसका ट्रायल जो है छोड़ा बंद कर दिया गया। वह अंग्रेज जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए जो है एक न्याय का ढकोसला दिखाते हुए लोगों को फांसी पर चढ़ा देते, को ट्रायल रोक दिया। यह थी शक्ति। तो आपको जो ढकोसला अपनाया गया कि हमने आपको आजाद किया, ये एक भ्रम पैदा किया और एक बड़े तबके को
उनको विश्वास दिलाया गया कि हमने आपको आजादी दी है, इसलिए आप वोट दीजिए। दूसरे जो एक बड़ा तबका था जो कि विशेष धर्म से जुड़ा था, उसको तुष्टिकरण के आधार पर एक एज ए वोट बैंक डेवलप किया गया। तीसरा एक बड़ा तबका था जोड़ा गया, जिन्हें पद्म विभूषण बांटे गए, जिन्हें पद गए, तो यह अपने लाभ के लिए जुड़े हुए थे और थे लोग थे कि इसके बावजूद भी वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। तो उसके लिए माननीय नेहरू जी ने दो जो है ना गुंडों के दल पैदा किए। एक दल का काम था कि ऐसे लोग जो कि कांग्रेस को वोट नहीं देने वाले हैं, उनको मत निकलने दीजिए, वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए थे और इनके गुंडे किसी भी हद तक जाने के लिए स्वतंत्र थे। और दूसरा गुंडों का दल था जो कि बूथ कैप्चरिंग करके वहां इनके वोट छापता था। इस प्रकार इन चार तरीके के लोगों के माध्यम से नेहरू जी 17 साल प्रधानमंत्री, मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री रहे, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों के प्रधानमंत्री बनने का भी रास्ता प्रशस्त किया। तो अब आप ये देखिए कि उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था पैदा की। जब अब जो है और का धंधा बंद हो गया, तो हमारे राजाओं ने, ठीक है, अपराधी को आप बाहर से करने, हम अपराध ही टिकट देते हैं। और ये तो जो है बाहर तो पहले तो मैं पढ़ती थी, अब काम होगा, ये जेल के अंदर रहेंगे, कटघरे रहेंगे, तब जीत जाएंगे, और यदि आपने उनको नहीं जिताया तो आपकी चटनी बना देंगे। तो इस प्रकार आप ये देखिए कि 22 का जो यूपी का चुनाव हुआ है, इसमें 403 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें से 205 व्यक्ति उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, जो कि 51 पर आता है। तो आपके ऊपर जो ये प्रजातंत्र का ढकोसला नाप बनाया गया है, यह मात्र ढकोसला है। आप अभी भी वोट देने वाले गुलाम हैं। मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं कि आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम सबको सही आजादी दें, अंग्रेजों के नियम कानून में आमूलचूल परिवर्तन लाएं, हमारी पुलिस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं, उसको लॉर्डशिप से दूर करें, उसे न्याय देना, निर्णय उसका पदी कर्तव्य है। यदि वो सही निर्णय नहीं लेते, समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए, उन्हें कंपनसेशन देने के लिए जेल में डाला जाए, जरूरत है तो उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। यह आज जैसे कद्दावर नेता से अपेक्षा है, आदित्यनाथ योगी से अपेक्षा है। प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया इसे करें। मैं आम आदमी से अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत को आप ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए। क्राइम फ्री भारत जो है वो सभी मीडिया, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उसे सब्सक्राइब करिए, उसे फॉलो करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एनर्जी मॉडल के माध्यम से आपको बिना किसी रिस्क में डाले, आपका बिना कोई धन खर्च कराए, बिना चुनाव प्रचार के हम इस व्यवस्था को बदल पाएंगे। यह 2024 में संभव होगा। आओ हम सब मिलकर करने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि पूरी तरह से रिस्क फ्री है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें 1300 से अधिक वीडियोज हैं। अपनी सहूलियत से उन्हें देखें, उसमें कमेंट लिखें। आपके बहुमूल्य कमेंट को जहां तक संभव होगा हम उसे आत्मसात करेंगे, अपनी नीतियों में उसे डालेंगे। अब समय आ गया है कि भारत एक समृद्धशाली देश बने, एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित बने। आओ आप सब अपनी अपनी